अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। पहले फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स मैंने 3 मैट्रिसेस लिख लिए हैं। हमें ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें ये कौन से मैट्रिसेस हैं। आपने जस्ट इसके नेम आपने लिखने हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था जिसमें मैट्रिसेस के अंदर 0 0 वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल। आपने जस्ट मेंशन कर देना नल मैट्रिक्स। और देखें ये सीधी लाइन किसको इंडिकेट कर रही थी, रो को। तो ये देखें इसी लाइन में लिखे हुए हैं ना, सीधी लाइन में लिखे हुए हैं। तो ये रो हो जाएगा और ये कॉलम में हो जाएगा। जस्ट आपने इसके नाम क्वेश्चन नंबर 1 में नाम बताने हैं। एक और है D1100। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये वाली लाइन 1 1 हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी। जिस पहले क्वेश्चन में हमने यही बताना था कि कौन से मैट्रिसेस हैं। बाकी एक दो पार्ट में वो आपने खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, आइडेंटिफाई है, नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर हम 2-4 लिख लेते हैं, फिर इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला पार्ट कर लेते हैं -8 2 7 1204। स्टूडेंट आप मुझे बता सकते हैं इसकी शेप किस तरह की है, रेक्टेंगल की है ना। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, रेक्टेंगल। आपने इनर पार्ट नहीं देखना, आपने इसकी ब्रैकेट्स को देखना है। इसकी अलग बनी हुई है, इसकी अलग बनी है। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर बन गया। अब देखें इसको अगर हम इस तरह लिखें, इस तरह कर दें, इस तरह ना, मैंने इसको इस तरह लिख लिया आइडेंटिफाई करने के लिए कि असल में ये है कैसा। ये इस तरह का बन रहा है। तो ये देखें ये रेक्टेंगुलर की शेप बन रही है ना, तो ये भी कौन सा बन जाएगा, रेक्टेंगुलर। अब देखें अगर हमारे पास इस तरह का मैट्रिसेस हो 0 1 2 3, देखें ये कौन सा मैट्रिक्स है, किस तरह की शेप बन रही है, ये स्क्वायर की शेप बन रही है। आपने लिख देना स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और है 1 0 1 0 1। ये कौन सा होगा, आइडेंटिटी। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। और जिसके अंदर 0 0 0 0 0 0 0 0 कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स। इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। कह रहे हैं कि 3 में कह रहा है कि हमें बताएं कि कौन सा स्केलर है, कौन सा नल है, कौन सा डायगोनल है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ए पार्ट में देखते हैं ए कैसा है, 4 0 0 4।
अब देखिए हमने स्केलर में पढ़ा था, स्केलर पढ़ा था, डायगोनल पढ़ा था और आइडेंटिटी। इन सब में इन पार्ट्स में हमने यही डिस्कस करना है कि आइडेंटिटी वाला कौन सा है और डायगोनल वाला कौन सा है, स्केलर वाला कौन सा है। तो स्केलर में हमने पढ़ा था कि ये जो पार्ट होते हैं ना, ये वाले इस तरह लाइन में जो चल रहे होते हैं, स्केलर में जो पढ़ा था हमने, इस तरह वाले लाइन में जो चल रहे होते हैं वो इक्वल नहीं होते। काउंटिंग चल सकती है 1 2 3 4 2 5, इस तरह ये चलते जाएंगे। लेकिन ये है कि एक और हमने पढ़ा था डायगोनल। डायगोनल में हमने पढ़ा था कि उसके जो ये वाले नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, बाकी क्या होता है, जीरो होता है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, डायगोनल। आपने जस्ट मेंशन कर देना डायगोनल। अगर यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 0 0 0 0 0 ये होता, देखिए ये सेम नहीं ना, 1 2 3, तो ये कौन सा हो गया, स्केलर। और इसी तरह हमने एक और बात डिस्कस की थी, जिसके ये वाला 1 1 हो, बाकी क्या हो, 0, किया था ना डिस्कस। तो ये कौन सा होता है, आइडेंटिटी। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे सारी समझा दी हैं, आपने इसमें कर लेनी है खुद ही, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं कि फाइंड करें नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। नेगेटिव मैट्रिसेस ये हमने फाइंड करना है। एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 0 -1, बी दिया हुआ है 3 -1 2 1, सी दिया हुआ है 2 3 6 2 एंड डी पार्ट दिया हुआ है -3 -4 2 5। मैंने आपको बताया था नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस का साइन लगा दें, और जहाँ जहाँ प्लस का साइन होता है वहाँ माइनस कर दें। तो देखें अगर ए पार्ट को हम सॉल्व करें, यहाँ पर जस्ट माइनस है, बाकी क्या है, प्लस में है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। आपने इसको जब सॉल्व करना होगा ऐसे करके, तो आप क्या लिखेंगे, -1, 0 के साथ माइनस नहीं यूज़ करते तो ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखें 3 -1 2 1, इसके साथ माइनस है, अगर हम नेगेटिव फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह देखें सी पार्ट, इन सब में क्या है, सारे प्लस हैं, तो सब क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब डी पार्ट में देखें, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इन दोनों को किस में चेंज कर देंगे, प्लस में, और बाकी क्या माइनस में चेंज हो जाएगा। इस तरह ही करना है, एक पार्ट आपका रहता है वो आप खुद करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि ट्रांसपोज फाइंड करें। क्या करना है, फाइंड ट्रांसपोज। मैट्रिसेस हमें दी हुई है, इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए 0 1 -2, ए का अगर देखें ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको बताया था, जो रो में लिखे हो उन्हें कॉलम में लिख लो, या जो कॉलम में लिखा उसे रो में लिख दो, ठीक है। ये देखें ये सारा किस में लिखा हुआ है, कॉलम में, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, रो में लिख लेंगे। ट्रांसपोज, जब ए का ट्रांसपोज मैं फाइंड कर रहा हूँ, मैं ये इस तरह की लाइन लगाऊंगा 0 1 -2, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, इसी तरह ही है बी 5 1 -6। देखें अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रो वाली फॉर्म में लिखा है, तो जब मैं ट्रांसपोज लूंगा किस फॉर्म में लिखूंगा इसको, कॉलम में, 5 1 -6, ठीक हो गया।
एक और पार्ट देख लेते हैं इसका। सी पार्ट देख लेते हैं इसका। 1 2 3 2 -1 0। अब उसका कह रहे हैं कि इसका भी ट्रांसपोज लें। सी का ट्रांसपोज लिखेंगे, इक्वल का साइन, ये किस में है, रो में है, इसको क्या लिखोगे, ये रो में है, इसको कॉलम में लिख लो 1 2, ये रो में, इसको कॉलम में लिख लो 2 -1, ये रो में, इसको कॉलम में लिख लो 3 0। ये हमारा सी का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, इसका हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है वेरीफाई दैट इफ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन ए का ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के। तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि वेरीफाई करें, ए दिया हुआ है 1 0 2 1 और बी दिया हुआ है 1 2 1 0। इसमें पहला वाला पार्ट मैं करता हूँ, दूसरा पार्ट आप खुद करेंगे। ठीक है, सेम ही है। फर्स्ट पार्ट ए का ट्रांसपोज और उसका अगेन ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ए पार्ट मैं लेता हूँ, यहाँ से पिक करता हूँ। पहले भी हमने किया था, ए का ट्रांसपोज लिया था, याद है ना, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ए का ट्रांसपोज। पहले तो हम ए पार्ट ऐसे खुद लिख लेते हैं, ए 1 2 0 1। अब कह रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज लें। अब मैं एक का ट्रांसपोज ले लेता हूँ, रो को कॉलम में लिख लेता हूँ 1 2 0 1। अब ए का ट्रांसपोज ले लिया है, ए का ट्रांसपोज जो लिया उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। ए का ट्रांसपोज मेरे पास क्या था, ये 1 0 2 1। अब इसी का दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। तो क्या आएगा, 1 0 है, किस में लिखा हुआ है, रो में, इसको क्या करेंगे, कॉलम में 1 0। ये किस में लिखा हुआ है, रो में 2 1, इसको कॉलम में लिख दो। अब देखना ये है कि जो हमारे पास ए है वो इसके इक्वल आ रहा है। देखिए 1 2 0 1 1 2 0 1। तो हम क्या कहेंगे एंड में, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। यही हमने वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाई। इसका बी पार्ट बिल्कुल सेम है, इसका भी आपने बी का ट्रांसपोज देन फिर दोबारा ट्रांसपोज वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी के इक्वल आना चाहिए। स्टूडेंट आज का लेक्चर यही था। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है, मैं उसका जवाब लाजमी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।